ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। अध्याय हमारी फर्स्ट है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति अध्याय की प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन है ये। तो इससे पहले अपन 1.1 1.2 कर चुके हैं पूरी, और उससे भी पहले मैंने आपको एक परिभाषाएं सारी की सारी इस अध्याय को शुरू करने से पहले सारी की सारी परिभाषाएं बताई है। जैसे सम संख्या विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। उसके अलावा वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी की परिभाषा बताइए। तो यदि आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो यदि आप गणित में परिभाषा को ध्यान रखते ना तो बहुत काम आने वाली है, कहीं न कहीं काम आती रहती है हर एक चैप्टर में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उन परिभाषाओं को छोड़ना नहीं है, कॉपी में नोट करना है उनको और उनको लिखना है, ठीक है। ये काम आपको जरूर करना है, ठीक है। अब देखो, ये प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। ये बताना आप लोगों को। अब देखो, मैंने आपको दशमलव प्रसार के बारे में बताया था। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक तो शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब देखो, मैंने शांत दशमलव प्रसार के बारे में बताया था कि एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने पर यदि भागफल, भागफल नहीं शेषफल, देखो मैंने क्या बताया था। देखो शुरुआत से, दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार में मैंने बताया था कि एक संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देने पर यदि शेषफल 0 आ जाए तो शांत दशमलव प्रसार होता है, और यदि शेषफल 0 नहीं आए तो वो अशांत दशमलव प्रसार होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अशांत जो दशमलव प्रसार है ना, वो भी दो प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति और एक को बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति की दूसरा नाम था अनवसानी आवृत्ति, और अशांत अनावृत्ति का दूसरा नाम था अनवसानी अनावृत्ति, ठीक है। ये सब कुछ बता चुका था मैं। अब देखो, हर अब हर ये जो क्वेश्चन है ना, इसका हर एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है ना, अब आप मुझे ये बताओ बस इसमें कि किस में किसका भाग देना है, थोड़ा सा ये बता दो आप, जिसमें मैं समझ जाऊँ कि आपको तो पता ही गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, 36/100। अब देखो समझो, यहाँ से आपको अच्छे से समझना है। देखो, ये 36/100 लिखा हुआ है ना, तो आपको करना क्या है, ये 36 तो अंदर लिखना है और 100 को बाहर लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, तो जो ये अंश बोलते हैं, ये हर बोलते हैं। जो हर तो रहता है आगे इस कोष्टक के, और जो अंश रहता है ना कोष्टक के अंदर रहता है। अब देखो, सबसे पहले 36 में 100 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 36 छोटा है 100 से। तो सबसे पहले तो पॉइंट लगाया। अब आप यदि चाहते हो कि पॉइंट के आगे 0 लगाएं तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट लगाया, पॉइंट की आगे 0। अब 100 का पारा बोला, 100 का पारा 3 बार बोलूँगा तो 300 आ जाएगा, 100 का पारा 4 बार बोलूँगा तो 400, तो ज़्यादा हो जाएगा। 100 का पारा 3 बार बोला मैंने, तो ये 300 आ गया। अब मैंने घटाया तो इधर 0, इधर 6 और इधर 0, ठीक है। अब पॉइंट का क्या जाएगा वापस 0। अब 100 का पारा बोला मैंने तो 6 बार, तो 600 आ जाएगा। तो 0 0 और 0 घटाने पर सारा 0 आ गया। अब देखो, इस पे घटाने पर क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। देखो मैंने भाग दिया तो शेषफल क्या आ गया मेरा, ये है मेरा शेषफल, शेषफल, ठीक है। शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार। तो 36/100 का दशमलव प्रसार प्रसार है 0.36,
और कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यदि शेषफल 0 आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया अपना। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखो दूसरा है अपना, ये पहला था, ये दूसरा। अब देखो इसमें देखो 1/11। अब मुझे बताओगे आप कि 1 को कहाँ लिखना है और 11 को कहाँ लिखना है। तो ध्यान रखना आपको, 11 को तो आगे, हर वाला तो आगे रहता है और अंश वाला अंदर रहता है। अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट क्या है कि आप 0 भी लिख सकते हो। क्यों लगाया पॉइंट, क्योंकि 1 में 11 का भाग नहीं जाएगा, छोटी संख्या ना, तो पॉइंट लगाते ही यहाँ 0 आ गया। पर देखो फिर भी भाग नहीं जा रहा, 10 भी छोटा है 11 से, तो मैंने यहाँ 0 लिखा और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 0। ध्यान रखो सबसे पहले तो क्या किया था, 1 में भाग नहीं जा रहा था 11 का, तो पॉइंट लगाया था, पॉइंट लगाते यहाँ 0 आ गई थी। पर फिर भी भाग नहीं जा रहा क्योंकि 11 से 10 क्या है, छोटा, तो इधर एक 0 लिखा और इधर भी एक 0 लिखा। ठीक है, अब 11 का पाड़ा बोला, 11 का पाड़ा बोला 9 बार, तो 11 9 99। अब घटाया, इधर से उधार लिया तो इसके पास 10, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, इसके पास 9, 9 में से 9 गए तो 0 और ये 0। अब देखो पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा, 0, पर फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो एक 0 और इधर लगाएंगे और एक 0 इधर, तो ये आ जाएगा 11 9 99। ठीक है, वापस घटाऊंगा तो 0 1 0 और 0, तो ये वापस ऐसे रिपीट होता रहेगा, ये ऐसे वापस ऐसे आते आता ही रहेगा वापस। यहाँ पॉइंट की एक पॉइंट की तो वापस 0 आ जाएगी, फिर 0 लगाऊंगा, तो ये वापस रिपीट होता रहेगा। मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, देखो इसमें शेषफल 0 नहीं आ रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है ना, शून्य नहीं है। ठीक है, देखो ये संख्या रिपीट हो रही है, 0 9 0 9, वापस 0 9 आ जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार तो अपन लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखूंगा मैं 1/11 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार तो क्या हो जाएगा, 0.09 09 09 09 और ऐसे डॉट 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 लगा दो, और इसका लिखना आप दशमलव प्रसार अशांत अशांत आवृत्ति, या तो आप ये से लिख सकते हो, और दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति, या फिर इसी की जगह आप लिख सकते हो अशांत पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति, या फिर आप लिख सकते हो इसी की जगह, इसी की जगह ये भी लिख सकते हो अनवसानी अनवसानी आवृत्ति, या फिर अनवसानी पुनरावृत्ति। तो इन तीनों नामों में से कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो अशांत को भी बोलते हैं अनवसानी और आवृत्ति को भी बोलते हैं पुनरावृत्ति, सेम ही, पर कंफ्यूज आपको करने के लिए ये शब्द इधर उधर घुमा सकता है, तो ध्यान रखो आप, ये सभी एक ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उन्होंने भाग दिया था ना, तो भागफल में 0 9 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है, और शेषफल भी अपना 0 नहीं आ रहा। शेषफल यदि 0 आ जाता तो शांत हो जाता, पर शेषफल 0 नहीं आ रहा, इस वजह से क्या है, ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। और अशांत में भी रिपीट हो रहा है, 0 9 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है, मतलब आवृत्ति हो रही है, तो आवृत्ति। और आवृत्ति को क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 4 सही 1/8। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये क्या है, मिश्रित भिन्न में, तो इसको सरल भिन्न में चेंज करो। अब सरल भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, इन दोनों को तो गुणा करते हैं, 4 को 8 से गुणा करो, इन दोनों को तो गुणा करो, तो 8 चौक 32, और 32 में एक जोड़ दो, 32 में एक जोड़ा तो 33, तो ये बन गया 33/8। तो ये मिश्रित भिन्न है, इसको अपना सरल भिन्न में चेंज कर लिया, तो इन दोनों को तो गुणा करते हैं। ठीक है, और ये जो है ऊपर वाला इसको जोड़ देते हैं, 8 चौक 32, 32 में एक जोड़ा 33, 33/8। ठीक है, अब देखो वापस भाग देना है अपने को, तो आपको पता चल गया होगा किसको अंदर रखना है किसको बाहर। तो 33 तो अंदर और हर वाला बाहर, है ना। देखो नीचे वाला तो बाहर आता है और ऊपर वाला अंदर आता है। अब पहाड़ा बोलना है आपको, देखो 8 का पहाड़ा बोलना है, 8 चौक 32, 4 बार गया
घटाया कितना बचा, 1, इधर 0। अब यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाते क्या किया, 0। अब 8 एकम 8 एक बार, बचे 2, पॉइंट का वापस 0, 8 दूनी 16, घटाया कितना बचा, 4, पॉइंट का वापस 0, 8 पंजू 40, 5 बार, घटाया तो 0 0। तो शेषफल क्या आ गया इसमें, शेषफल आ गया इसमें 0, शेषफल 0 आ गया। तो 33/8 का दशमलव प्रसाद कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार ये है अपना 4.125, और ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये है अपना 3/13। अब देखो आपको पता ही है किसको अंदर रखना है किसको बाहर रखना है। तो देखो ये मैंने भाग का चिन्ह बना दिया है। देखो अंश वाला तो होता है अंदर, हर वाला होता है बाहर। ठीक है, अब मुझे 3 में किसका भाग देना है, 13 का। 3 में किसका भाग देना है, 13 का। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लगाया, क्योंकि भाग नहीं जाएगा, 3 छोटा है, तो मैंने पॉइंट लगाया। पॉइंट के आगे आप 0 भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो पॉइंट लगाया, पॉइंट की 0 आ गई। अब 30 बन गया, 30 तो 13 से बड़ा है, तो मतलब भाग चला जाएगा। अब देखो पॉइंट का 0 लगाया ना, तो ये 30 बन गया। पॉइंट का जैसे 0 लगाया अपनों ने, 30 बन गया। अब 30 तो 13 से बड़ा बन गया, तो 13 से 30 बड़ा बन गया, तो अपन को पहाड़ा बोलना है 13 का। तो 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 या 39 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, 13 दूना 26। ठीक है, अब घटाओ, इधर से 2 लिया, 10, 10 में से 6 गए तो कितने बचे, 4। यहाँ बचे 2, 2 में से 2 गया तो 0। अब पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 13 का पहाड़ा बोलो, 13 दूना 26, 13 या 39, 3 बार 39। अब घटाया तो कितना बचा, 1। देखो इधर से उतार लिया 10, 10 में से 9 गए तो 1, और इधर बचे 3, 3 में से 3 गए तो 0। ठीक है, अब पॉइंट का वापस 0 आ जाएगा। पर देखो पॉइंट का वापस 0 तो आ गया, पर ये 13 से छोटा है 10, तो यहाँ मैंने लगाया एक 0, और यहाँ पे भी लगा दिया एक 0। अब 13 का पहाड़ा बोलो, 13 7 91, 13 7 91। अब घटाओ, इधर से उतार लिया 10, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बचे 9, 9 में से 9 गए तो 0, और यहाँ पे भी 0। अब पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा, 0। अब 13 का पहाड़ा बोलो, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंच 65, 13 छंग 78, 13 सात 91 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 छंग 78। ठीक है, अब घटाओ इसको, तो ये बचेगा, इधर से उधर लिया 10, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचे 8, 8 में से 1 गया तो, सॉरी 8 में से 7 गए तो 1, 12। ठीक है, अब पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा, 0। अब 13 का पहाड़ा बोलो, 13 नमाणी 117, 9 बार जाएगा, 13 नमाणी 117। अब घटाओ, इधर से उधर लिया 10, 10 में से 7 गए तो 3, ये 0, ये 0। अब देखो यहाँ पे भी शेषफल कितना आ रहा था, सॉरी मतलब 3 आ रहा था, वापस 3 रिपीट हो गया। अब देखो यहीं से पूरा ये सिस्टम रिपीट होता रहेगा, ऐसा कैसे आगे चलेंगे ना अपन। तो वापस देखो पॉइंट का वापस 0 आ जाएगा, ये 30 बन जाएगा। अब 13 पड़ा 2 बार 26 आ जाएगा, फिर घटाएंगे 4, 4 और वापस पॉइंट का 0, ये रिपीट होता रहेगा। मतलब ये संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक, ये संख्या है ना, ये रिपीट होगी, रिपीट होगी। तो 3/13। ठीक है, अब यहाँ से अपन डॉट 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 भी लगा सकते हैं ना। 3/13 का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार, वो है अपना अशांत। कौन सा है, अशांत पुनरावृत्ति बोल सकते हो इसको, पुनरावृत्ति, या फिर अशांत आवृत्ति, या फिर आप इसको बोलते हैं अनवसानी, अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो इनमें से, है ना। तो इसका दशमलव प्रसार कितना है अपना, ये आ गया है। आप लिख भी सकते हो 0.230769, वापस आ जाएगा ये।
23076 ऐसे रिपीट होता रहेगा। ये देखो ये संख्या पूरी रिपीट हुई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.230769 और इसके ऊपर बार पूरी संख्या के ऊपर, क्योंकि ये संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। इस तरीके से भी लिख सकते हो ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा होगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना 2/11। 2/11 का दशमलव प्रसार निकालना है। तो देखो आपको आई होप पता है अंदर क्या लिखते हैं, अंश वाला, और बाहर क्या लिखते हैं, हर वाला। तो ये हर में था तो बाहर लिख दिया। जो ऊपर वाली संख्या उसको अंदर, नीचे वाली संख्या को बाहर। ठीक है। अब देखो 2 तो छोटा है तो 11 में, इस 2 में 11 का भाग नहीं जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के आगे आप 0 भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। ठीक है। अब पॉइंट लगाया, पॉइंट किया कि यहाँ पे 0। अब 11 का पार्ट बोलो। 11×2 = 22 हो तो 11×2 = 22 हो तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 11 कम 11 एक बार गया, घटाया तो कितना बचा। तो इधर से उतारेंगे 10, 10 में से 9 गए तो सॉरी 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बचे 1, 1 में से गया तो 0। ठीक है। अब 9 में तो 11 का जाएगा ही नहीं, तो पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा, 0। 11 का पाड़ा बोलो। 11×8 = 88, 11×99 ज़्यादा हो जाएगा, 11×8 = 88। घटाया, इधर से उधर उधर लिया तो 10, 10 में 60 गए तो 2, यहाँ बच गया 0। अब देखो वापस ये 2 रिपीट हो गया, आ गया ना 2। अब पॉइंट का वापस 0 आ जाएगा, समझा देता हूँ है ना। पॉइंट का वापस 0। अब वापस 11 कम 11 एक बार, घटाया तो कितना बचा, 9 बचा, इधर 0। अब पॉइंट का वापस 0, 11×8 = 88, वापस रिपीट हो गया वो, वापस वही 0 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 8 बार, तो ये 0.181818 ऐसे रिपीट होता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा ये, है ना। तो 2/11 का दशमलव प्रसार क्या हो गया अपना, 0.1818 ... या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.18 का बार, है ना। और इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, या इसी को क्या बोलेंगे, आवृत्ति, है ना। अशांत आवृत्ति, या फिर इसको बोलेंगे अशांत पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, या फिर अनवसानी आवृत्ति। ठीक है। ये इन नामों में से कोई सा भी नाम लिख सकते हो आप, है ना, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसका भी दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 329/400। ठीक है। अब कोष्ठक के अंदर और कोष्ठक के बाहर क्या लिखना है, आपको आयोग पता चल गया होगा। अंश में होता है उसको तो अंदर लिखते हैं, और जो हर में होता है उसको बाहर लिखते हैं। अब 329 में अपने को 400 का भाग देना है, तो सबसे पहले लगाया पॉइंट। अब पॉइंट के आगे कुछ 0 भी लगा सकते हो आप, पॉइंट लगाते यहाँ जाती है। देखो 329 तो छोटा है, 400 से भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाया, पॉइंट की आएगी यहाँ पे 0। अब 4 का पाड़ा बोलना है। 4 चौक 16, 4 20, 4 8 चौक 32, है ना। 8 बार जाएगा, क्योंकि 3290 है ना, तो 8 बार जाएगा, तो 32 और डबल 0 आ जाएगा। घटाएंगे, देखो कैसे बोला मैंने, 4 का पाड़ा बोल दिया, कितनी बार, 8 बार, तो ये 0 0 8 चौक 32, तो मेरा 32 आ गया ना। तो ऐसे लिखा मैंने ना, 0, 9 में से 0 घटाया तो 9, 2 में से 2 घटाया तो 0, 3 में से 3 घटाया 0। ठीक है। अब पॉइंट की वापस आ जाएगी यहाँ पे, देखो 90 में 400 का भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट की क्या आ जाएगी, 0। 400 का पाड़ा बोलना है, 4 दूनी 800, है ना। 400 दूना 800, 2 बार जाएगा, घटाएंगे तो बचेगा 0 0, 9 में से 8 गए तो 1। ठीक है। अब 100 में तो 400 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट की बात जाएगी 0। अब 400 का पाड़ा बोलो, 400 दूना 800, 2 बार, तो ये 2 लिखा मैंने, 800। घटाया तो कितना बचा, 0 0, 10 में से 8 गए 2, 200 में 400 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा तो लगाएंगे पॉइंट, सॉरी पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा, 0। अब देखो ये 2000 हो गया। अब 400 का पाड़ा बोलना है, 400 दूना 800, 4 5 20, 5 बार जाएगा, तो आ जाएगा 2000।
अब घटाएंगे 2000 में 2000 तो 0 0 0 0। शेषफल क्या गया मेरा 0। शेषफल 0 आ जाता है तो क्या होता है दशमलव प्रसार शांत। तो 329/400 का दशमलव प्रसार 0.8225 और कौन सा है शांत दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन था दशमलव प्रसार बताइए, तो सभी का दशमलव प्रसार लिख भी दिया आप लोगों ने, और दशमलव प्रसार किस प्रकार का है तो वो भी लिख दिया। सारे के सारे क्वेश्चन के लिए 6 के 6 है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।